लगातार 10 दिन से बीपीएससी के छात्र पटना के गर्दनी बाग में अपने इंसाफ की लड़ाई और 70वीं बीपीएससी परीक्षा को कैंसिल करा के री एग्जाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी बीच छात्रों को बीपीएससी ऑफिस के बाहर दौड़ा दौड़ा के मारा भी गया था, जिसका फुटेज आप देख सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, एक लड़की को भी बहुत बेरहमी से पीटा गया जो हॉस्पिटल में भर्ती थी। रोहित सर को डिटेन करने के बाद उनको कोर्ट ले जाया गया, उनके ऊपर एफआईआर हुई और अब वो घर पे है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ समाज सेवी प्रियंका झा जी आ चुकी हैं और ये महिलाओं के लिए खड़ी होती है। और ऐसा लग रहा है कि इस बीपीएससी आंदोलन में महिलाओं के साथ खड़े होने के लिए कहीं ना कहीं प्रियंका जी आई है, क्योंकि उनको पता है कि छात्राओं को भी मारा गया है। छात्रा फिर धरना पे बैठी हैं। क्या आप महिलाओं के सुरक्षा के लिए ही आई हैं? बिल्कुल, ये लड़ाई हम सबकी है और जितने दिनों से हमारी भाई बहनें मिल करके यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही है, धरना दे रही है, भूख हड़ताल पे बैठी है और अपने आयोग से बात रखने के लिए आयोग के पास हमारी बहनें लोग गई थी, हमारे भाई लोग गए थे, शांतिपूर्ण तरीके से गए थे। लेकिन बिहार सरकार की ये पुलिसिया डंडा जिस तरीके से हमारी बहनें को ऊपर चलाई गई है, ये बिहार सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय सवाल है, बहुत निंदनीय बात है। क्योंकि इनकी पुलिसिया डंडा जहां चलनी चाहिए, जहां क्राइम के लिए डंडा उठनी चाहिए, वहां तो इनकी डंडे में दम नहीं होती। लेकिन यही हमारी बहनें, हमारे भाई जो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं काफ़ी दिनों से, उनके ऊपर इनकी लाठियां चलती है। तो इनकी भी लाठियां बेजुबान लोगों के लिए ही चलती है, जिन लोगों के लिए, जो लोग कलम से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनको एक डंडा दिखा करके, उनको झुका के, उनको डराना चाहते हैं। तो मैं आपको कह दूं कि ये युवा है भाई, युवा। और आपको याद होना चाहिए, इसी बिहार में एक जेपी आंदोलन हुई थी और वही जेपी आंदोलन फिर दोहराने की कोशिश आप लोग मत करने दीजिए, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। एक सब्र का बांध होता है, उस सब्र का बांध अब टूट चुका है। इतने दिनों से इन लोगों ने अपनी शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़े हैं, लेकिन अब वो बांध टूट चुकी है। और जब बांध टूटती है तो आंधी और तूफान साथ लेके आती है। मैं बस इतना ही कहूँगी कि भीड़ तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह सी दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, भीड़ तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रियंका जी, लगभग काफ़ी समय से आज आप छात्राओं के साथ बैठी थी। यहाँ पे छात्रा 10 दिन से बैठी हैं। आपने उनका स्थिति कैसा देखा? जो नहीं होना चाहिए उसमें सुधार होनी चाहिए था, क्या क्या स्थिति? बिल्कुल, ये शर्म की बात है बिहार सरकार के लिए। आप युवाओं के लिए जाने जाते हैं, युवा के अधिकार की बात करते हैं, तो यहाँ युवा आज रोड पे पड़ा हुआ है, उनकी सुधि तक लेने वाला कोई नहीं है। ये कुंभकर्ण की सरकार जो सो रहे हैं, इनको जगाने का काम अब यही युवा ताकत करेगी और इनको ईंट से ईंट जवाब देने का काम करेगी। जब तक ये आयोग झुकेगा नहीं, तब तक इसे लोग छोड़ेगा नहीं। एक सवाल बहुत बड़ा अहम है, रोहित सर को मिलने के बहाने उनको डिटेन करके जेल भेज दिया गया। अगर मान लीजिए उसी बहाने कोई भी अपशब्द या अपवाद लोग आए, यहाँ बैठी हुई लड़कियों को बुला के, बहला फुसला के या किडनैप करके उनको लेके चल जाए, तो ये आरोप किन पे जाएगा? सवाल किन से उठेगा? बिहार सरकार पे। ओबियसली आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते रहे, एक तरफ बेटी को देखिए, इतनी रात में, इतनी ठंड में हमारी बेटियां किस तरह से यहाँ पे धरना स्थल पे बैठी हुई है। उनको जानने वाले, उनकी तकलीफ को समझने वाला कोई नहीं। रो रही हैं कि मैडम हम लोग पढ़ाई करते हैं, हमारा एग्जाम होता, हम लोग सपना देख रहे हैं। छात्राएं आपके सामने रो रही हैं, छात्राएं रो रही थी। छात्राएं रो रही हैं, कह रही हैं कि मैडम एक तरफ हमारे घर से शादी का प्रेशर, ऊपर से हम लोगों पे दबाव, इतने दिनों से हम लोग धरना स्थल पे बैठे हैं। गांव समाज एक अलग निगाहें से लोग अपने आप को, अपनी बातों को रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए धरना स्थल पे इतने दिनों से बैठे हैं। हमारा सुधी लेने वाला, हमारे तकलीफों को समझने वाला ये बिहार सरकार आज कहाँ सो रही है? ये प्रगति यात्रा पे निकले हैं, इनको समझना चाहिए। महिला संवाद, पहले इस बेटी का संवाद आकर के सुनिए, तब आप जाके प्रगति यात्रा और महिला संवाद करने का काम कीजिएगा। ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ ढकोसलाबाजी देते हैं।
मैं बस इतना ही कहूँगी कि बीपीएससी आयोग जिस मंशा से बैठे हुए हैं कि हम नहीं झुकेंगे, तो तुझे कह देना चाहती हूँ खुले चुनौती के साथ, यही ताकत तुझे झुका के भी रहेगी। प्रियंका जी, एक चीज़ है, एक समय था जब मनीष कश्यप को लेकर छात्र जो है आंदोलन भी करते थे, उनकी रिहाई की मांग भी करते थे। अब क्या वो समय नहीं आ गया है कि मनीष कश्यप को इन छात्रों के लिए आगे आना चाहिए? मनीष कश्यप जी ने, मैं उनका वीडियो देखी थी कि वो बीपीएससी को लेकर के वीडियो बनाए भी हैं, लेकिन यहाँ तक वो नहीं पहुँचे, ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब वो जेल में थे तो यही युवा ने सोशल मीडिया से लेके धरातल तक उनको सपोर्ट किया था। अभी उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है इस युवाओं की, तो उनको आ करके और यहाँ के युवाओं की बात समझना चाहिए। मनीष कश्यप जेल में थे तो छात्रों ने उनको रिहा कराया था, और अब शिक्षक जेल में जा रहे हैं तो मनीष कश्यप कहीं और है।